अंततः आपने ऐसा क्यों किया? जो पैसा मैं आपको दूंगा आप किसी भी रेस्तरां में खा सकेंगे। लेकिन मुझे क्या करने की जरूरत है? बस मुस्कुराओ और लोगों को लखो। क्या ये है? ओहो, इसलिए क्या आप स्वीकार करते हैं? हाँ। ये कहाँ से आता है? वहाँ बहुत कुछ है। हो ठीक है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्या ये राष्ट्रपति है? हाँ। देवियों और सज्जनों, जैसा कि वादा किया गया था, हमारे राष्ट्रपति यहाँ हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रिय राष्ट्रपति वो लोगों की मदद करना पसंद करते हैं, मुख्यतः आप प्रवासियों, इस युवा महिला की तरह यहाँ। और अच्छा, आप उस अद्भुत समाचार को नहीं जानते जो मुझे आपको बताना है। हमारे राष्ट्रपति सहेजा ये जवान औरत जीने के लिए इस गंदे क्षेत्र में जहां वो आज तक रहती थी। और इस खबर के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि उसे नौकरी मिल गई। यह सही है दोस्तों, है। खैर, अब ये सब कहने के बाद मैं चाहता हूं कि हमारी युवा महिला हमारे राष्ट्रपति से कुछ शब्द कहें। उन अमीर लोगों ने सोचा कि वे मुझे रिश्वत दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने गलत बेघरों के साथ रास्ते पार कर लिए। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे राष्ट्रपति के लिए द्वारा मेरी मदद की है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उस समय हम रुके रहे बहुत करीब, और हम प्यार में पड़ गए। है, यह सही है दोस्तों। हाँ, वहाँ एक सुंदर शादी होने जा रही है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। धन्यवाद। और बस इसी तरह मैं प्रथम महिला बनने की राह पर थी, लेकिन किसी कारण से मैं इसके बारे में खुश नहीं था। मेरा नाम मैगडलीन है और यह मेरी प्रेम कहानी है। माफ करना मैगडलीन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? स्पष्ट। मैगडलीनी, मैं आपसे माफी मांगना चाहता था। उस साक्षात्कार के लिए यह एक विफलता थी। चिंता मत करो राष्ट्रपति महोदय, मुझे मालूम है कि प्रभु लोगों का उपयोग वैसे ही करता है जैसे वो अब मेरा उपयोग कर रहा है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि मैंने कभी किसी बेघर महिला से शादी करने के बारे में नहीं सोचा था। मैं मार्लिन मोरो हूँ और मैं आपको जन्मदिन मुबारक भी नहीं गाऊंगा। तुम कैसे हो? क्या मेरे बालों में गड़बड़ थी? ऐसा नहीं है। उस पल में हमने एक दूसरे की आंखों में देखा और शायद प्यार में एक जोड़े की तरह लग रहे थे। फिर भी सभी नहीं, उन्होंने इसे इस तरह से देखा। क्या एक सुंदर क्षण। यह अभियान के लिए एक महान तस्वीर थी। लेकिन सबसे पहले मुझे राष्ट्रपति को अपने हाथ धोने के लिए चेतावनी देनी चाहिए। वैसे भी तुम बालों को छुआ, यह वाला। गिल्सन, मैं आपसे पूछना चाहता था। अध्यक्ष महोदय, मुझे अपना काम करने दो। आखिरकार आप मुझे इसके लिए बहुत अच्छी तरह से भुगतान करते हैं, है ना? चलो अब दोपहर के भोजन का समय है। मुझे क्षमा करें मैगडलीन। मैं सोच रहा हूं, तुम्हें क्या हो गया है? अगर मैं तुम्हें सड़क से नहीं ले गया होता, वो कचरा दे। जब मुझे भूख लगती तो मैं हैम का अपना टुकड़ा खा लेता, जैसा कि मैं अब हूँ।
अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आप क्या कर रहे हैं? राष्ट्रपति के सामने कोई नहीं खाता। आप मैगलीन खा सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं? हाथ से। क्या आप इसे हाथ से करने जा रहे हैं? हमारे पास सड़क पर वो ताजगी नहीं थी। हमारे पास जो था हमने उसी के साथ खाना खाया। लेकिन ये सड़क नहीं है ना? आप एक अलग जगह पर हैं। गिल्सन, उसे जाने दो, कोई नहीं देख रहा है। मैं इसे अनुमति नहीं देता। प्रसंगवश मुझे याद नहीं है कि आपने राष्ट्रपति के साथ दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया था। यहाँ राष्ट्रपति की मेज है। आप अपने कमरे में खाना खाते हैं। मैं वास्तव में राष्ट्रपति को चिल्लाना चाहता था, सुनो, देखो, वो आपको नियंत्रित करता है। लेकिन मुझे लगा जैसे वो समझने लगा था। वैसे भी गिल्सन, आप क्या कर रहे हैं? इसे रोको। राष्ट्रपति महोदय, अपनी जैकेट के बाहर अपने पेट को देखो। आप जानते हैं कि कोई भी अधिक वजन वाले राष्ट्रपति को पसंद नहीं करता है। अब उस चेहरे को सुधारें क्योंकि कल बड़ा दिन है ना? कल तुम्हारी शादी का दिन है। चलो चलें। चित्राला, इसे यहाँ ले लो। हालांकि वह हमें दिन में नहीं देख सकता था। हमारी रात की भूख ने अंततः हमें एक साथ लाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुकी खा रहा हूँ, लेकिन गिल्सन को पता नहीं है ना? ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता यदि आप मेरे साथ साझा करें। ठीक है, तो आप ले सकते हैं। मैं अध्यक्ष हूँ और बहुत से लोग मुझ पर निर्भर हैं। मैं कुकी भी नहीं खा सकता। मैं बेघर हूँ और मैं खा नहीं सकता कोई वेफर नहीं। ये सब गिल्सन की वजह से है। ये सिर्फ इतना है कि मुझे लगा कि गिल्सन मुझे एक बेहतर राष्ट्रपति बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी वो ऐसी चीजें करता है जो मैं करता हूँ। मुझे ये पसंद नहीं है, इसलिए उसे दूर भेज दो। यह इतना आसान नहीं है। गिल्सन का हर चीज पर नियंत्रण है। मुझे नहीं पता कि मैं उसके बिना कर सकता हूँ या नहीं। अध्यक्ष महोदय, जब मैंने सीमा पार कर ली है। मैं केवल 15 साल का था। मैं रुक गया। अकेला, भोजन नहीं, कोई दवा नहीं, कोई परिवार नहीं, और मैं अपने आप मुड़ गया। मुझे विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं। क्या आप वास्तव में ऐसा सोचते हैं? अध्यक्ष महोदय, लोग इसे चाहते हैं, एक ईमानदार व्यक्ति, दयालु दिल, और मुझे विश्वास है कि आप जैसे लोग। उस समय अब राष्ट्रपति या बेघर महिला नहीं थी। ईमानदार होने के लिए केवल 2 लोग थे, एक दूसरे के साथ। अच्छा, कल हर कोई हम दोनों के साथ वीडियो और फोटो बनाना चाहेगा। आपके पास अपनी नागरिकता होगी, मुक्त हो जाएगा। आप भी मुक्त हो सकते हैं। आप जितने चाहें उतने पटाखे खा सकते हैं, जब भी आप चाहें। मुझे याद नहीं है कि हम कितनी देर तक वहाँ खड़े होकर बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ रुक गया है और वहाँ केवल हम दोनों थे। आप जानते हैं कि वे इसे क्या कहते हैं? आप जैसे लोग? नहीं। का सस्ता, उस तरह का व्यक्ति जिसे आप सिर्फ उपयोग करते हैं और कुछ भी नहीं देते हैं। आप जानते हैं? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या आपको लगता है कि आप राष्ट्रपति को बहका पाएंगे? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं पहले से ही आपके छोटे खेल को जानता हूँ, लेकिन पता है कि सिर्फ मैं आपको नागरिकता दे सकता हूँ। यह आपकी बिल्कुल मदद नहीं करेगा। सिर्फ मैं इसे आपको दे सकता हूँ, या ये सब बंद कर दें। तुम्हें क्या चाहिए? चाहना कि तुम, स्वाद, आपकी वफादारी।
आपके लिए जो आपके जैसे माउस की वफादारी की तलाश करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि चूहा कौन है। मुझे जाने दो। इसे रोको। यहाँ क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं है, मुझे बस इसके साथ थोड़ा मजा आ रहा था। स्ट्रीट गर्ल। उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की। गिल्सन आता। राष्ट्रपति सहायक के रूप में उनका करियर अब समाप्त होता है। नहीं, अब से कौन ले रहा है लीड? यह मैं हूं। यदि आप मेरा विरोध करते हैं, मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने जा रहा हूं। और फिर आप उस दूसरे कार्यकाल के बारे में भूल सकते हैं। चलो निम्नलिखित करते हैं, अपने कमरे में जाओ, आराम करने जाओ। आप थोड़े थक गए हैं। कल आपके पास एक बड़ा दिन है। मुझे खुद को बचाने के लिए राष्ट्रपति को मनाना पड़ा कि वो मुझसे शादी न करें, भले ही इसके लिए मुझे हमेशा के लिए देश से निकाल दिया गया हो। राष्ट्रपति जी बधाई हो। आप अपनी पत्नी के बगल में बैठ सकते हैं। देवियों और सज्जनों, हम आज उपस्थित हैं संघ को सील करने के लिए, इन दोनों में से के प्यार के लिए। कृपया मुझसे शादी मत करो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करता हूं तो आपको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। मेरे बारे में चिंता मत करो राष्ट्रपति महोदय। मुझे पता है कि आप ये कर सकते हैं, आप इसे कर सकते हैं। किसी को भी अपने जीवन को नियंत्रित न करने दें। मैंने उन आंखों में देखा कि वो मुझे समझता है और वो अब प्रभावित नहीं होगा। वो शादी से इनकार कर देता था, लेकिन इसलिए मार्सेलो मोरेरा डी नोविस प्रभु स्वीकार करते हैं। औरत मदलेना सोरेस उनकी वैध पत्नी के रूप में? हाँ, श्रीमती मदलेना सोरेस। महिला स्वीकार करती है। तुम मार्सेलो मोरेरा डी नोविस उसके वैध पति के रूप में? हाँ, स्वीकृत। बहुत अच्छा, तो मैं आपको बताता हूं, पति और औरत, आप चुंबन कर सकते हैं। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आज खत्म हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में मेरी इच्छा है कि आप थोड़ी देर तक रहें। कृपया, मेरे पास घोषित करने के लिए कुछ है। राष्ट्रपति महोदय, अब सुधार करने का समय नहीं है। चुप रहो। मैं हर किसी को बताना चाहता हूं कि मैं अपनी उम्मीदवारी छोड़ रहा हूं दूसरे कार्यकाल के लिए। लेकिन उनका सपना राष्ट्रपति बनने का है। तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं होगे। मुझे जाना है मेरी खूबसूरत पत्नी के साथ हनीमून का आनंद लें। यार, मैं बिस्कुट बेचने के बजाय बिस्कुट बेचना पसंद करूंगा, चरित्रहीन राष्ट्रपति होने के नाते, और तुम्हारी आज्ञाओं में बेकार है। तुम नहीं कर सकते। तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं होगे। मेरा प्यार, हमारी शादी के साथ यह मत भूलना। मैं अपने जीवन को सुनिश्चित कर रहा हूँ, तो यदि आप चाहते हैं फिर से राष्ट्रपति बनना, आप मेरे देश में हो सकते हैं। क्या हम बिस्कुट खाएंगे मेरे प्यार?